प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि सतही वस्तुओं का अपना अपना महत्व है। वो कम या अधिक हो सकता है, लेकिन इसे प्रतिष्ठा का आधार नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा हानि ही होती है। बहुत पुराने समय की बात है। जमीन पर अनाज अपने आप ही पैदा हो जाते थे। उनकी खेती नहीं की जाती थी, क्योंकि उस समय किसी को खेती करना नहीं आता था। एक बार कुछ पौधे अपने आप ही पैदा हो गए। बारिश हुई, पौधे बड़े हो गए। उनमें कुछ पौधे गेहूं के निकले और कुछ चने के। दोनों बड़े होने लगे। कुछ समय बीता। एक दिन गेहूं और चना आपस में लड़ने लगे। दोनों अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बता रहे थे। गेहूं कहता, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। चना कहता, मैं तुमसे श्रेष्ठ नहीं। इस प्रकार दोनों में झगड़ा बढ़ता जा रहा था, परंतु दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। झगड़ा बढ़ता ही जाता है। गेहूं इधर-उधर घूमता है तो चना जमीन पर उछलता है। इसी बीच उधर से एक सियार आ निकला। दोनों को आपस में झगड़ते देख उसने कहा, झगड़ा मत करो, मुझे बताओ कि क्या बात है। तुम चने हो, मुंह गेहूं से कैसे लड़ सकते हो? क्योंकि तुम हमेशा अपनी बड़ाई करते हो। अरे रुको रुको, आपस में तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? मुझे बताओ क्या समस्या है ये तुम्हारी? चना मेरा मजाक उड़ा रहा है। नहीं, दोनों बोले, मामा आप ही हमारा झगड़ा निपटा सकते हैं। आप ही बताओ कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सियार बोला, ठीक है, गेहूं पहले तुम अपनी विशेषताएं बताओ। गेहूं बोला, मेरा आटा, रोटी, सूजी और दलिया बनता है। सब्जी, खीर, हलवा और खाने की चीजें मुझसे ही तैयार की जाती हैं। सियार के सुनने पर चना बोला, मेरा साग बनता है, दाल बनती है। मुझे भिगोकर, भूनकर, उबालकर लोग बड़े चाव से खाते हैं। मेरे बेसन से कितने ही प्रकार की नमकीन और मिठाइयाँ बनती हैं। मेरा आटा आसानी से पचने वाला होता है। यहाँ तक कि मेरी बेसन का उपयोग उपटन के रूप में भी किया जाता है। Full tradition for glowing skin and smiles. सियार दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो बोला, अब निर्णय करने का समय आ गया है। गेहूं और चना सिर उठाकर सियार का निर्णय सुनने लगे। सियार ने कहा, मैंने तुम दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी हैं। तुम दोनों ही गुणी हो, परंतु तुम दोनों में चना श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें अधिक गुण है। ये सुनकर गेहूं निराश हो गया। उसने अपने पेट पर चाकू चला लिया। चना खुशी से फूला न समाया। उसने खुशी में अपनी नाक खींच ली। कहते हैं, आज भी गेहूं के पेट में गहरा निशान दिखाई देता है और चने की खींची नाक भी साफ साफ दिखती है।